बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस दौर में मुझे अपने हर पेशेंट के हाथ में, चाहे वो 1 साल का है या 5 साल का, फीडर जरूर नजर आता है। अगर फीडर नहीं भी है तो माँ के हाथ में एक दूध वाली बोतल जरूर मौजूद होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि बच्चों के अंदर बॉटल फीडिंग किस उम्र तक जरूरी है, और अगर इस उम्र के बाद हम बॉटल फीडिंग या फीडर का इस्तेमाल जारी रखते हैं तो वो हमारे बच्चों की सेहत पे क्या असरात मुरतब करता है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों में दूध सिर्फ 6 माह की उम्र तक चाहिए होता है, और वो भी माँ का दूध हर हाल में बेहतरीन है। अगर माँ का दूध नहीं है तो उस 6 माह तक आप फार्मूला फीड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खुला दूध किसी भी तरह से बच्चे की ग्रोथ के लिए मुनासिब नहीं है। 6 माह के बाद बच्चे के अंदर ठोस ग़िज़ा को मुतारिफ कराया जाता है, और ये ठोस ग़िज़ा के साथ अगर आपने बच्चे को मिल्क देना है तो वो या तो मदर मिल्क होना चाहिए, या अगर आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो वो बच्चे को खाने के टाइम के बाद हस्बे जरूरत दिया जाता है। इसका तरीका ये नहीं है कि जब भी बच्चे को भूख लगे आप एक फीडर दूध का भरें, और वो भी गाय का या खुला दूध, और बच्चे के मुंह में वो फीडर दे दे। हमारे पाकिस्तानी बच्चों की जो 1 साल के बच्चे हैं उनमें जो 60% अनीमिक बच्चे हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह खून की कमी की ये बॉटल फीड है, और इस बॉटल फीड के अंदर भी जो खुले दूध का इस्तेमाल किया जाता है वो सबसे बड़ी वजह है। आइए देखते हैं कि ये किस तरह से बच्चों की हेल्थ को मुतासिर करता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जब बच्चा वीनिंग पे आता है तो उसको ठोस ग़िज़ा ज्यादा चाहिए होती है, दूध का इस्तेमाल कम चाहिए होता है। अगर आप बच्चे को हर खाने के टाइम पे एक फीडर दूध का भर के दे देंगे तो उसका स्टमक तो फुल रहेगा, लेकिन उसको मुनासिब खुराक ना मिलने की वजह से वो बच्चा अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, उसकी ग्रोथ मुतासिर होना शुरू हो जाती है, उस बच्चे का IQ कम हो जाता है। दूसरा बड़ा इफेक्ट इसका ये है कि बच्चे को डेंटल इशू आना शुरू हो जाते हैं। वो बच्चा जो दिन में हर 2 घंटे बाद दूध ले रहा है, वो बच्चा जो सोते हुए फीडर मुंह में लेकर सोता है, उसके अंदर दूध रहने की वजह से उसके दांतों के अंदर केरीज आना स्टार्ट हो जाते हैं, कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं, और उनकी डेंटल हेल्थ बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होती है। तीसरी बड़ी वजह, एक वो बच्चा जिसने माँ का दूध नहीं पिया हुआ, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, और ऐसा बच्चा जब फीडर के जरिए से दूध लेता है तो ये फीडर एक बहुत बड़ा सोर्स है इन्फेक्शन का। जब हम प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज नहीं करते, जब हम फीडर बनाने के बाद उसको अपने हाथ से हिलाते हैं तो उसकी निप्पल पे जो ट्रांसफर शुदा जरासीम है वो बच्चे को बुरे तरीके से मुतासिर करते हैं, तो ये एक इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है जो बच्चे को बार बार बीमार करता है। एक और अहम चीज ये है कि हमारे जो फीडर ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं वो है प्लास्टिक मटेरियल के। उस प्लास्टिक की शेल्फ लाइफ क्या है, उस प्लास्टिक की क्वालिटी क्या है, आया वो बच्चे को खुराक देने के काबिल है भी या नहीं है। ज्यादातर फीडर्स के लिए रिकमेंडेड ये है कि 4 से 6 महीने के बाद आप उसके प्लास्टिक को या उस फीडर को चेंज कर दे, और आइडियली हमें बच्चों के अंदर जो है वो शीशे का फीडर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका बच्चा, रिकमेंडेड ये है कि बच्चे को हम 6 मंथ से 8 मंथ तक अगर वो वीनिंग कर रहा है तो हम उसको सिपी कप इंट्रोड्यूस करवा दे, कि बच्चा ठोस ग़िज़ा लेने के बाद उस कप की मदद से जितना दूध वो पीना चाहता है वो पी ले, लेकिन अपना पेट उस दूध से ना भरे। पेट के लिए भरने के लिए या मुनासिब ग्रोथ के लिए उसको ठोस ग़िज़ा दी जाती है। 8 माह से लेके 1 साल के बच्चे को तो हर हाल में दूध जो है वो आप कप की मदद से दें। उस बच्चे के अंदर 1 साल के बाद जो है वो बच्चों के अंदर फीडर का इस्तेमाल डिस्करेज किया जाता है, और रिकमेंडेड यही है कि आप अपने बच्चों को इन सारे हेल्थ प्रॉब्लम से बचाने के लिए उनको कप से या गिलास की मदद से दूध दे सकते हैं। 1 साल से बड़े बच्चे को आप फीडर देना बंद कर दें।